नासकेतु पुराण अध्याय 7वां। वेश्यापायन राजा जन्मेजय से बोले कि राजन, नासकेतु यमपुरी गए और वहां से पुनः लौट कर आए। इस समाचार को सुन समस्त ऋषि लोग आश्रम में पड़ गए और उदालक मुनि के आश्रम में आए तथा बड़े बड़े तपस्वी और व्रत करने वाले पूछने के लिए आए। उनमें से कुछ पक्षोपवास व्रत करने वाले, कुछ जल में वास करने वाले, कुछ नीचे मुख करके तपस्या करने वाले और कुछ वायु को पीकर रहने वाले, कुछ लोग अग्नि की साधना करने वाले, कुछ निराहार तप करने वाले, कुछ लोग एक पैर पर खड़े होकर दारुण तप करने वाले और सन्यासी, वानप्रस्थी, मौन व्रत करने वाले, कुछ जप यज्ञ करने वाले, कुछ उग्र तेज वाले, कुछ योग अभ्यास करने वाले, कुछ तपस्वी तथा और कुछ ब्रह्मचारी हैं, कुछ सूखा पत्ता खाने वाले तथा कुछ मासोपवास करने वाले। ये सब मिलकर महामुनि नासकेतु से पूछने लगे कि उदालक के पुत्र, हे प्राज्ञ, तुमने बहुत अद्भुत दृश्य देखा है। हे महाभाग, हे नासकेतु, आप परलोक की कथा को कहिए। कैसा यमलोक है और वहाँ का मार्ग कैसा है तथा यमदूत कैसे हैं? हे ध्वज, वहाँ की स्थिति कैसी है और वहाँ का लोक कैसा है? हे ध्वज, वहाँ के लोग क्रोधी हैं या प्रिय वक्ता हैं तथा वहाँ नरक कैसे हैं और किस पाप से कौन नरक होता है? ये महाप्रज्ञ, हे ऋषि लोग आपसे पूछने के लिए आए हैं। आप सब सत्य सत्य कहिए। नासकेतु बोले कि हे समस्त ऋषि लोग तथा अन्य तप में स्थित लोग, आप लोग ध्यान से सुने। मैं श्री महादेव जी तथा माँ मती धर्म राजा को नमस्कार करके वहाँ के नरक का राजा जो कुछ रोमांचकारी समाचार है, मैं श्री महादेव जी तथा महामती धर्म राजा को नमस्कार करके वहाँ के नरक का राजा जो कुछ रोमांचकारी समाचार है उससे आप लोगों से मैं कहता हूँ। हे विप्र लोग, जब मैं पिता के शाप से संयमनीपुरी को गया, वहाँ धर्म राजा मुझ पर प्रसन्न हुए तो मैंने धर्म राजा से संयमनीपुरी दिखाने के लिए कहा। हे ध्वज लोग, उस समय यमराजा की आज्ञा से मैंने समस्त पुरी को देखा तथा शुभ अशुभ के विचार करने वाले चित्रगुप्त को देखा और मैंने स्तुति करके धर्म राजा से अजर अमर और व्याधि दुख नाशन रूप वर को प्राप्त किया तथा मैं पिता के प्रसाद से पुनः लौट कर आ गया। हे ऋषि लोग, अब मैं पुनः यमलोक के विस्तार को कहूँगा। धर्मराजा का पुर 1000 रोजन प्रमाण में है और चौकन है तथा 4 द्वार हैं। नाना प्रकार के रत्नों से शोभित हैं तथा नाना प्रकार जनों से पूर्ण और गीत वादित्र आदि बजाए जा रहे हैं। ऐसा दिव्य धर्मराजा का पुर 7 प्रकार से वैशिष्ट है और उस पुर के मध्य भाग में महान सुंदर धर्मराजा का मंदिर है और वह मंदिर समस्त रत्नों का बना हुआ अग्नि, बिजली, बाल सूर्य, कन्या संक्रांति के सूर्य, इन लोगों के तेज के समान उद्दीप्त है तथा चित्र विचित्र स्फटिक मणियों की बनी सीढ़ी है और वज्र के बने शौक से शोभित है। उस मंदिर में सर्वश्रेष्ठ शुभ आसन पर भगवान धर्मराज बैठे हैं। जब सज्जनों में श्रेष्ठ धर्मराज सिंहासन पर बैठते हैं, उस समय के सभा के सभी योगी लोग धर्मराजा की उपासना करते हैं। अप्सरागण, गंधर्व, विद्याधर, श्रेष्ठ नाग और शिव भक्ति में परायण लोग पूर्व के द्वार से प्रवेश करते हैं। जो ग्रीष्म ऋतु में जलदान करने वाले, माघ मास में अग्नि सेवन के लिए काष्ठ का दान करने वाले और मार्ग के चलने से थके हुए विप्रों को विश्राम दिलाने वाले तथा दान धर्म में रत और क्रोध लोभ से रहित और पितृभक्त में तत्पर और सदा गुरुजनों की पूजा में मग्न हैं, वे ध्वज श्रेष्ठ, वे सभी लोग पूर्व द्वार से प्रवेश करते हैं। जो अतिथि के पूजक हैं, देवगण के पूजक हैं और जो ब्राह्मणों के भक्त हैं तथा जो तीर्थ स्थान में रत हैं और जो वाराणसी, काशी में
तथा गौशाला में रहते हैं वे लोग उत्तर द्वार से प्रवेश करते हैं। जो सत्य व्रत को करने वाले और नित्य धर्म में परायण है वह दूसरे के धन की चाहना से रहित और पर निंदा से दूर हैं, तथा जो विष्णु के भक्त हैं, महात्मा हैं, पर स्त्री में नपुंसक हैं, नित्य धर्म कथा में लगे रहते हैं और पर हिंसा से रहते हैं, ये लोग पश्चिम द्वार से प्रवेश करते हैं। दूसरे जो नराधम हैं वे लोग दक्षिण द्वार से प्रवेश करते हैं। जो सदा मिथ्या बोलने वाले क्रूर और गुरुदेवों के निंदक हैं और पुराण वेद मीमांसा माता पिता के निंदक हैं, ये लोग दक्षिण द्वार में प्रवेश करते हैं। उस दक्षिण द्वार में उग्रमान हाहाकार होता है और मैंने सुना भी है, तथा उस द्वार में गाढ़ अंधकार है और नाना प्रकार के रोग हैं। उस दक्षिण द्वार में पाप कर्म करने वाले यमदूतों से पीड़ित और मुद्दगर तथा दारुण लो दंड से पीटे जाते हैं। अध्याय 8वां। नासकेतु बोले कि हे ध्वज, वहां पर अनेक प्रकार से पीड़ा देने वाले महाघोर कुंभी पार्क आदि मुख्य 21 नरकों को देखा। हे ध्वज श्रेष्ठ, उनको मैं कहता हूँ, आप लोग सुनिए। इस समय मैं उन नरकों का वर्णन अर्थात मैं उन नरकों के नाम लेने से भी भयभीत हो रहा हूँ। उनमें से गिराए गए प्राणियों को कितना कष्ट होता होगा यह मैं नहीं कह सकता। उन 21 नरकों के नाम इस प्रकार हैं। पहला कुंभीपाक, दूसरा अविची, तीसरा महारौरव, चौथा रौरव, पांचवां कशभेद, छठवां महाघोर तपन, सातवां महान अद्भुत अनिश्वास, आठवां तप्तांगर, नौवां तप्त भूमि, 10वां 80 पत्रवन, 11वां पूर्य पूर्ण नदी, 12वां कुमी पूर्व कूप, 13वां विष्ठा पूर्ण कूप, 14वां कर्ण नासा विकर्तन, 15वां घृतपाक, 16वां गुड़पाक, 17वां संतप्त बालक, 18वां शर्वर्धक, 19वां पर्वतारोहण, 20वां शूलारोहण तथा और सप्त संदर्शक यानी लोह शस्त्र के अग्रभाग से जिस स्थान में नेत्र निकाले जाते हैं उस नरक का नाम नेत्रोपाटन है। इन 21 नरकों में मैंने ब्रह्म हत्यारे, गौ हत्यारे, पिता माता का वध करने वाले, मित्र को विश्वास दिलाकर विश्वासघात करने वाले और गर्भ गिराने वाले जो हैं इनको देखा। स्त्रियों में मन लगाने वाले, गुरु की शया पर शयन करने वाले, पर स्त्री से संबंध करने वाले, पर द्रव्य की इच्छा करने वाले, ब्राह्मण को त्याग करने वाले, पवित्र आचरण वाली स्त्रियों का त्याग करने वाले, राजाओं में दोष लगाने वाले और धर्म की निंदा करने वाले, झूठी गवाही देने वाले, क्रूर कर्म को कराने वाले, पर दुख में सुख मनाने वाले और सदा सुख में दुख मनाने वाले, नित्य पाप कर्म को करने वाले और सत्य शोष से रहित, चुगलखोर, नित्य कलुषित चित्त तथा चोरी से जीविका निर्वाह करने वाले, पृथ्वी का हरण करने वाले, ग्रह का हरण करने वाले, देवता का द्रव्य हरण करने वाले और दयाहीन, दुराचारी, दान धर्म से रहित, महान पाप कर्मों से युक्त तथा बकवृत्ति रखने वाले, जिसने गुरु के वचन को और शास्त्र के वचन को न माना न सुना तथा कभी पुराण की बात नहीं सुनी, जो नित्य महान कलेश को करता रहता है तथा निज धर्म से रहित है, इनको और दूसरों को भी बहुत से अनेक तरह से अनेक कृत पापों से पश्यमान होते समस्त नरकों में मैंने देखा। अध्याय 9। इतनी कथा कहने के बाद नासकेतु ने कहा कि ध्वज श्रेष्ठ, पापाचारी मनुष्य लोक से पातकी मनुष्य पार्थिव शरीर को त्याग कर यातना देह को प्राप्त कर हे विप्र लोग यमदूतों के द्वारा घसीटे जाते हैं, जैसे मदारी बंदरों को घसीट कर ले जाता है और यमराज की सभा में पहुंचाए जाते हैं। उस धर्मराजा की सभा में जो सभ्य रहा करते हैं उनको मैं आप लोगों से कहता हूँ, हे ध्वज श्रेष्ठ, आप लोग सुनिए। वेदव्यास, श्रृंगी ऋषि, महामुनि, भारद्वाज, दुर्वासा, मरीच, भृगु, पिपलाद, पुलस्त, पुलह, सनक,
सुरभि, सुरदेव, महातपस्वी, वाल्मीकि, विश्वामित्र, वशिष्ठ, ऋतु, दक्ष तथा हरि, ये और दूसरे बहुत से अनेक महात्माओं को मैंने देखा। ये वेदवेता, संशय को दूर करने वाले, ब्रह्म लोग तथा यमराज के साथ बैठकर धर्म और अधर्म का विचार करते हैं और पापियों के पाप का निर्णय कर यमदूतों के द्वारा दंड देते हैं। जो ब्रह्म हत्या करने वाले हैं उनको कुंभीपाक नरक में पकाए जाते देखा। जो गौ हत्या करने वाले, कृतघ्न और स्त्रियों के गर्भ को गिराने वाले हैं, ये लोग भयंकर यमदूतों के द्वारा कोलू में पेर दिए जाते हैं। जो लोग स्वामी के साथ द्रोह करते हैं तथा जो विश्वासघात करने वाले हैं, ये सब आरा से चीरकर 2 टुकड़े कर दिए जाते हैं। और जो लोग प्राणियों को विष देने वाले हैं, उनको अग्नि में पकाते हैं। जो खेत वगैरह की जीविका का हरण करने वाले हैं और जो पर स्त्री में रति करते हैं तथा जो जीव हिंसा करते हैं, ये सब गुड़ पाप नरक में पकाए जाते हैं। दूसरे के धन को हड़प करना, दूसरे के धन में ध्यान रखना, मन से दूसरे का बुरा चेतना तथा और वृथा मनोयोग देना अर्थात वृथा विचार करना, ये 3 प्रकार के मानस पाप कहे गए हैं। कठोर वचन बोलने वाला, मिथ्या बोलने वाला, सबकी चुगली करने वाला, बिना संबंध की बात बकना, ये 4 प्रकार के वाचिक पाप कहे जाते हैं। बिना दी हुई वस्तु को उठा लेना, यज्ञ के अतिरिक्त हिंसा करना, पर स्त्री में रत करना, ये 3 प्रकार के कायक पाप कहे जाते हैं। जो द्विज इन मनु से वर्णित 10 प्रकार के पापों को करता है वह घोर काल सूत्र नरक में पकाया जाता है। जो अभक्ष्य का भक्षण करता है और मदिरा पान करता है तथा जो अगम स्त्री वगैरह से गमन करता है और जो गुरु की निंदा करता है, ये सभी पातकी यमपुरी में अनेक प्रकार की नारकी यातना से पीड़ित देखे गए हैं। जो वृथा शमी वट पलाश वृक्ष का छेदन करता है, उसको यमपुरी में यमदूत छेदन पीड़ा देते हैं। जो अल्प बुद्धि पापात्मा पुरुष बलि वैश्व देव के बाद आए हुए शुदा से आतुर अतिथियों को क्रूर दृष्टि से देखते हैं, उनकी छाती पर पैर रखकर दोनों नेत्र निकाल लिए जाते हैं। जो मनुष्य सदा पाप में रत रहा करते हैं, वे अवश्य रौड़ो नरक में डाले जाते हैं। जो बिना मंत्र विधान के भोजन करते हैं और जो बलि वैश्व देव को नहीं करते हैं, इनको विष्ठाकूप में अगोमुख गिरे हुए मैंने देखा है। जो धर्म शास्त्रों में दोषारोपण करते हैं और जो तीर्थ की निंदा करते हैं तथा अपने को श्रेष्ठ मानते हैं और जो अभिमानी हैं, इन पातकियों को शिलापृष्ठ में रखकर लोढ़ा से पीस देते हैं। ये इस प्रकार के हजारों पातकी यमलोक में मैंने देखे हैं। बोलो श्री कृष्ण भगवान की।